Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we'll discuss what do you mean by कैश सिस्टम। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है या उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। आज के वीडियोज़ में हम लोग समझेंगे कि कैश सिस्टम क्या होता है। तो कैश सिस्टम जो बेसिकली है वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से इसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में था कि अक्रूवल बेसिस की कैश बेसिस, तो उसी को हम लोग कैश सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। तो वहाँ पर था क्या कि कैश सिस्टम या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि बहुत सारे बिजनेस का ये नेचर होता है या ये बिजनेस कहता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही करेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग only for recorded कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ क्या बिजनेस, यानी बिजनेस के बुक्स में उन सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको एट अ टाइम और इमीडिएटली कैश के रूप में किया गया है। अगर वो कैश के रूप में नहीं किया गया है तो फिर उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यह एक बात समझना बहुत ही आवश्यक है कि क्या जो कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं उसके बिजनेस का जो रिजल्ट आता है वो वाकई में नेट रिजल्ट शो कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो यहाँ कहना साफ होगा कि जो बिजनेस कैश सिस्टम को फॉलो करता है उस बिजनेस का कभी भी नेट रिजल्ट नहीं हो सकता है, नेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि वी नो दैट बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि अक्रूवल बेसिस पर फॉलो करते हैं क्योंकि मुझे बिजनेस का नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना है। और ये सही भी है कि जो बिजनेस अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है उसी बिजनेस का नेट रिजल्ट फाइंड आउट होता है। कैसे, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे कि कैश पेड टू राम, अगर राम को हम पे किए तो इसका मतलब है कि इमीडिएटली और एट अ टाइम पे कर रहे हैं, तो फिर इसको तो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर राम का ड्यू है तो फिर उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ समझना है कि अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस यही कहता है कि सपोज कीजिए कि किसी फैक्ट्री का रेंट पे करना है। अब रेंट पे करना है, अगर अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का है तो इसका मतलब है कि वो 12 मंथ का रेंट पेड अगर बिजनेस के बुक्स में दिखाया है तब तो उस बिजनेस का नेट रिजल्ट फाइंड आउट होगा, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं होगा। लेकिन रेंट पेड जो एज पर ट्रायल बैलेंस है वो सिंपल आपको 10 मंथ का पे किया हुआ है। अगर यहाँ सपोज कर लें कि रेंट पेड इज़ ₹500 पर मंथ, तो 500 पर मंथ, तो इसका 12 मंथ का जो हो जाएगा वो 6000 हो जाएगा और इट इज़ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर वो ऑफिस रेंट है तो। लेकिन अगर वो फैक्ट्री रेंट है तो इट इज़ डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। चूँकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम शो करते हैं। अब 500 पर मंथ माने और रेंट पेड एज पर ट्रायल बैलेंस 5000 है, तो इसका मतलब है कि रेंट पेड किए 5000 तो इमीडिएटली रिकॉर्डिंग हो गया, फिर उसका क्लासीफाइंग हो गया, फिर उसका समराइजिंग हो गया। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह हुआ कि जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, तो ट्रायल बैलेंस में आकर के वो 5000 शो कर रहा है। लेकिन चूंकि जब अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का है तो उस बिजनेस का नेट रिजल्ट तो तभी आएगा जब वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब वो बनाएगा, इनकम स्टेटमेंट जब वो बनाएगा तो उसमें 6000 दिखना चाहिए। तो चूंकि एज पर ट्रायल बैलेंस 5000, तो अगर कैश बेसिस को फॉलो कर रहा है तो वो बिजनेस के बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 5000 को ही शो करेगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट करेगा। लेकिन अगर वो अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है तो उस कंडीशन में 5000 को पीएल अकाउंट के इनर कॉलम में दिखाएंगे और उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा 1000, जिसको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल का टोटल 5000 में 1000 ऐड कर देगा, यानी 6000 पीएल अकाउंट के डेबिट में हो जाएगा और उतना ही अमाउंट 1000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में किया जाएगा। तो ये मुझे अक्रूवल बेसिस कहता है, यानी अक्रूवल बेसिस को अगर फॉलो किया जाएगा तो 6000 रेंट दिखाएंगे बिकॉज रेंट इज ₹500 पर मंथ और अकाउंटिंग ईयर जो है वो 12 मंथ का है।
तो 6000 हो जाएगा। लेकिन अगर कैश बेसिस को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर ओनली फॉर ₹5000 ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। तो कैश सिस्टम यही कहता है कि जो ट्रांजैक्शन को करने से एट अ टाइम और इमीडिएटली या तो कैश रिसिप्ट हो या तो कैश पेमेंट हो, उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।